हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वेक आपका होस्ट आज एक और ब्लॉग आपके सामने लेके आया हूँ। ये उत्तराखंड ट्रिप्स के बारे में। काफ़ी लोग प्लान कर रहे हैं उत्तराखंड जाना है और इंक्वायरीज हमें आती रहती है कि भैया उत्तराखंड जाना है, कैसे जाएं और कैसे कैसे ट्रिप प्लान करें। तो ये आज मैं उसी के बारे में आपको एक छोटा सा ब्लॉग है, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मेरा नाम विवेक है और आप लोग देख रहे हैं चैनल डी ट्रांसपोर्टर्स। हम लोग टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, होटल्स डील नहीं करते हैं। टैक्सी सर्विस विद ड्राइवर जाती है। और आज हम उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे कि अगर आप दिल्ली से प्लान कर रहे हो एंड आपको उत्तराखंड ट्रिप प्लान करना है तो आप कैसे कैसे जा सकते हो, कहाँ कहाँ जा सकते हो, कैसे कैसे आपको प्लान करना है और कितने दिन का आप मिनिमम प्लान करो। देखो, अगर आपको छोटा टाइम है, कम टाइम है कि आपके पास महीने से 3 to 4 डेज है, तो 3 to 4 डेज में क्या क्या जगह हो सकती है दिल्ली से, वो आपको बता देता हूँ। जैसे दिल्ली से आप लोग हरिद्वार ऋषिकेश जा सकते हो। हरिद्वार में हर की पौड़ी घूम सकते हो। देन ऋषिकेश में कुछ टेम्पल्स हैं, वो देख सकते हो। और ऋषिकेश से 20-25 किलोमीटर वो शिवपुरी है, वहाँ पे रिवर राफ्टिंग, आप एक्टिविटीज, एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, ये सब कर सकते हो। तो ऋषिकेश के लिए तो 2 से 3 दिन आपके लिए सफिशियंट रहते हैं। मीन्स कुछ लोग 2 दिन में कर लेते हैं हरिद्वार ऋषिकेश, कुछ 3 दिन में करते हैं। बट अगर आपके 3 दिन है तो 3 दिन में आप लोग बीच में एड ऑन में, जैसे देहरादून मसूरी भी एड ऑन कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि लोग हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, मान लो हरिद्वार में एक दिन स्पेंड किया, देन वहां से फिर नेक्स्ट डे ऋषिकेश गए। ऋषिकेश के बाद आने के बाद फिर आप लोग अगर वहीं रुकना तो वहीं रुकते, नहीं तो फिर आप लोग सीधा मसूरी चले जाते हो। मसूरी में एक नाइट स्टे करते हैं एंड थर्ड डे मसूरी में कैंपटी फॉल हो गया, मसूरी का लोकल मॉल रोड हो गया। देन 2-3 चीजें और साइट सीइंग देख के आप लोग वहां से कंपनी बाग ये सब देख के वापिस आप लोग दिल्ली आ जाते हो। तो 3 to 4 डेज में आप लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी ये वाला सेक्शन कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ मसूरी प्लान करते हैं कि दिल्ली से डायरेक्ट मसूरी चले गए। उसके लिए हरिद्वार बीच में नहीं आता है। दिल्ली से डायरेक्ट गए रुड़की तक, रुड़की से आप लोग सीधा देहरादून, देन मसूरी। वो लोग भी 3 डेज, 2 से 3 दिन आप मसूरी भी वीकेंड प्लान कर सकते हो। मसूरी में भी सेम वो ये कैंपटी फॉल हो गया, कंपनी बाग जो आपको बताया। देन एक वहाँ पे लाल टिब्बा नाम की जगह है, और जहाँ पे केबल कार से आप लोग जा सकते हो। देन बीच में लैंडोर करके एक जगह है, मीन छोटा सा हिल स्टेशन हाइट पे, वहां भी आप जा सकते हो। देन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे, मीन्स गाड़ी मैं आपको अभी कॉस्ट भी बताऊंगा गाड़ी का कितना लगता है। तो आप लोग धनौल्टी नाम की जगह भी देख के आ सकते हो। विंटर्स में धनौल्टी में शाम दिसंबर जनवरी के टाइम पे आपको बर्फ मिल सकती है। मसूरी में स्नोफॉल बहुत कम होता है, बट टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है मसूरी के अंदर। मतलब अभी भी जैसे जून या जुलाई दिल्ली में गर्मी है, तो मसूरी में आपको ऊपर सर्दी लगेगी। मीन्स टॉप में मतलब अच्छा क्लाइमेट है, बहुत ठंडा क्लाइमेट रहता है। देन ये 3-4 डेज के प्लान है। और अगर आप मान लो ये सेक्शन नहीं करना है, आपके पास 3 डेज है, तो आप जिम कॉर्बेट भी जा सकते हो। जिम कॉर्बेट का अलग रूट रहता है, उत्तराखंड में आता है। जिम रामनगर नाम से फेमस है और जिम कॉर्बेट भी उसको हम बोलते हैं। जिम कॉर्बेट में जंगल है, जंगल बहुत बड़ा जंगल है एक, और मीन उसमें जीप सफारी होती है। तो जंगल के अंदर जीप, मतलब जिप्सी वहाँ की लोकल लेके जाती है, जो 3-3, 4-4 घंटे की जीप सफारी करके आपको लेके आते हैं। जिम कॉर्बेट भी आपको 2 डेज सफिशियंट है, बट कुछ लोग 3 डेज का भी प्लान करते हैं, तो उसके हिसाब से फिर कॉस्टिंग बनती है। और जिम कॉर्बेट में जैसे जीप सफारी हो गई, प्लस वहाँ पे एक टेम्पल है, एक वाटरफॉल है, एक म्यूजियम है, ये सब लोग देखने जाते हैं। तो जिम कॉर्बेट मेन जीप सफारी के लिए। तो वहाँ की लोकल जिप्सी वाले आपसे 1500-2000 रुपये लेते हैं और पूरा जीप सफारी आपको लेके आते हैं। हर गेट का अलग अलग रेट है, हर गेट से एंटर करने का अलग अलग है। अंदर आपको हिरन हो गए, हाथी हो गए, छोटे मोटे जानवर, शेर, ये सब आपको, टाइगर्स, ये सब आपको लॉइन, मतलब लॉइन तो आई थिंक शेर टाइगर आपको मिल सकते हैं। तो वो लोकल टैक्सी वाले जो जिप्सी वाले हैं वो आपको पूरा गाइड करते हैं। बट एक एवरेज जिप सवारी 1500 से 2000 में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अगर सेम आपके पास 4 डेज भी हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जिम कॉर्बेट के साथ नैनीताल भी कर लेते हैं। जिम कॉर्बेट से नैनीताल जो 80-90 किलोमीटर थोड़ा ऊपर है, तो वो लोग क्या करते हैं, जिम कॉर्बेट प्लस नैनीताल करके फिर वापिस आ जाते हैं। नैनीताल में आप एक दिन का आप स्टे कर सकते हो। आपके पास अगर लंबा ट्रिप है, लंबा मीन्स की जैसे हमारे पास काफी लोग आते हैं साउथ से, कर्नाटका और बैंगलोर, महाराष्ट्र, गुजरात से, उन वो लोग करते हैं जैसे 7 डेज, 8 डेज, 10 डेज, उनका जितना लंबा टाइम होता है मीन्स टूर करने के लिए, इतने लंबे पूरा उत्तराखंड करते हैं। तो पूरा उत्तराखंड में क्या क्या आता है, जैसे मान लो आपने दिल्ली से स्टार्ट किया, तो पहले आप चले गए नैनीताल चले जाते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, नैनीताल के साथ आप क्या क्या कर सकते हो। नैनीताल में जैसे 2 नाइट का स्टे कर लेते हैं। उसके बाद नैनीताल के आगे थोड़ा और ऊपर चले गए, तो जैसे अल्मोड़ा आ गया, फिर कसौनी आ गया, फिर रानीताल आ गया। ये सब आप कर सकते हो। इसमें क्या है, कसौनी में आप स्टे करना है तो 1 नाइट स्टे कर लो, अल्मोड़ा में करना है तो करो, नहीं तो रानीखेत में 1 नाइट स्टे कर लो। तो ये सब आप लोग कर सकते हो। ये सब वहां से थोड़ा दूर दूर है। जैसे नैनीताल से 50 किलोमीटर आगे चले गए तो मतलब अल्मोड़ा आ जाएगा। फिर और ऊपर चले गए 60-70 तो कसौनी आ गया। नैनीताल से थोड़ा अलग 90 किलोमीटर का तो रानीखेत आ गया। प्लस नैनीताल के साथ एक मुक्तेश्वर है, फिर कैंची धाम है, नीम करोली बाबा जिस नाम से फेमस है, वो कैंची धाम उनकी धाम है। तो मीन्स आप ये सब प्लान कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि अगर आप 8 to 10 डेज है, मीन्स इतना लंबा है, तो वो लोग क्या करते हैं,
5 to 5 डेज एटलीस्ट वो इसी के लिए रखते हैं, जैसे नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, कसौनी, ये सब। तो उसमें स्टे जो है, जैसे नैनीताल में स्टे करो और कुछ रानीखेत में एक दिन का स्टे कर लो, बीच में आप लोग ये साइट सीइंग बीच में अल्मोड़ा, कसौनी का कवर कर सकते हैं। कसौनी में भी आप लोग 1 नाइट का स्टे कर सकते हो। तो ये मीन्स नैनीताल से और ऊपर चलती जाती है गाड़ियाँ, पूरा हिल स्टेशन है, पूरा पहाड़ी इलाका है। और इसमें क्या होता है कि दिल्ली से जैसे नैनीताल जाना है, दिल्ली से नैनीताल 300 किलोमीटर है, और रफली आपके 7 से 8 घंटे लग जाते हैं इजीली, क्योंकि बीच में गाड़ी रुकती भी है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं और रुकती है। नैनीताल तक तो देखो हाईवे जो है वो हल्द्वानी तक है, हल्द्वानी के ऊपर नैनीताल की जो चढ़ाई है वो फिर अब पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। बेसिकली रोड अच्छे हैं, आप इजिली जा सकते हो। दूसरा उसके बाद जब ये सारा नैनीताल कर लिया आपने, आपके पास सपोज 8 डेज हैं, 10 डेज हैं, तो नैनीताल करने के बाद फिर लोग नीचे जिम कॉर्बेट आ जाते हैं। जिम कॉर्बेट वो मान लो 1 नाइट स्टे कर लिया इन लोगों ने, नेक्स्ट डे जीप सवारी के टाइम से आप लोग आते हो। उसके बाद वहां से फिर वो हरिद्वार, ऋषिकेश कर लेते हैं। उसके बाद फिर सीधा देहरादून, मसूरी करते हैं, मसूरी में 2 नाइट स्टे करते हैं, लास्ट में मसूरी से दिल्ली आ जाते हैं। तो आप लोग ये 8 to 10 डेज का ट्रिप प्लान कर सकते हो उत्तराखंड का। आपको आइटनरीज आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी दुनिया भर की, और ये प्लानिंग भी आपको मिल जाएगी। देखो अब इसमें होता क्या है कि काफी लोग पूछते हैं भैया कॉस्ट कैसे है, क्या कहानी है। इसमें देखो कॉस्ट का बता देता हूँ। जैसे मान लो आप 1 2 3 4 लोग हो, तो आप डिजायर गाड़ी ले जाओ, सफिशियंट है डिजायर गाड़ी। उसका जो एक एवरेज कॉस्ट है ना, अगर आपको मान लो 10 डेज का प्लान है, तो 10 डेज का हम आपसे मान लो 32,000 के आसपास लेते हैं, एक डिजायर जैसी गाड़ी का। डिजायर आ गई, होंडा इमेज, एक्सेंट, कोई भी हम अपनी तरफ से दे देते हैं, 4 सीटर, जिसमें आपका लगेज भी आ जाता है और विद ड्राइवर गाड़ी आएगी। तो 10 डेज का रफली 32,000 के आसपास लेते हैं। अगर 8 डेज का है, तो 8 डेज का हम लोग वही 26-27,000 के आसपास एक नॉर्मल चार्ज करते हैं। मीन्स पर डे का 32-33, मैक्सिमम 3500 तक पर डे जाता है। तो वो डिपेंड करता है रेट, सीजन टू सीजन, टाइम टू टाइम। तो मीन्स 32 से लेके 3500 के बीच में एक रेट आपका बनता है पर डे का, अगर आपका टूर 8 to 10 डेज या 8 से 11-12 दिन का है तो। प्लस एक्स्ट्रा क्या होता है इसमें, पार्किंग्स, पूरे ट्रिप की पार्किंग एक्स्ट्रा है। जैसे आप दिल्ली से पिक करते हो, एयरपोर्ट से पिकअप है, रेलवे स्टेशन से पिकअप है, कहीं से पिकअप है, तो वहाँ पार्किंग लगी हुई एक्स्ट्रा है। देन नैनीताल की पार्किंग, रानीखेत, कसौनी, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, ओवरऑल पूरे ट्रिप में 1000-1200 की पार्किंग आपकी लग जाती है हर गाड़ी की। प्लस होटल्स आप ऐसे बुक करो जहाँ पे पार्किंग होटल्स के साथ में होगी। अगर नैनीताल, मसूरी में आपने होटल ऐसा लिया जो अंदर जाके वहाँ पार्किंग ही नहीं है, तो फिर आपको पार्किंग महंगी पड़ती है। कि नैनीताल में जो माल रोड की पार्किंग है ना, वो 200 रुपये पर एंट्री के हिसाब से है, दिन का अलग है, नाइट का अलग है। देन मसूरी का भी कुछ ऐसा ही है, दिन का अलग है, नाइट का अलग है। तो वो पार्किंग बहुत महंगी पड़ती है। और कभी कभी क्या होता है, जब होटल्स बुक करते हो तो होटल आपको बोलते हैं हाँ सर पार्किंग है। तो पार्किंग कैसी होती है कि जैसे मान लो ये सड़क है, होटल है, होटल के साथ मेन सड़क में कहते हैं गाड़ी यहाँ लगा लो। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ड्राइवर को गाड़ी में सोना होता है। मान लो होटल में कोई अरेंजमेंट नहीं मिलता है ड्राइवर को, तो गाड़ी में सोना है, तो वो रोड पे ऑन द रोड गाड़ी ला के नहीं सो पाते, तो फिर वो गाड़ी मेन पार्किंग में जाती है। तो इसलिए आपको पार्किंग से स्पेशल ध्यान पूछना होता है होटल वाला। अगर मिल जाती तो वैलिड, नहीं मिली तो फिर एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। बट ओवरऑल पूरे ट्रिप में 1000-1200 की पार्किंग आपकी आ सकती है। अगर एर्टिगा की बात करते हो कि मान लो 5 या 6 लोग, आप मारुति एर्टिगा की बात करते हो, तो एर्टिगा गाड़ी आपको सेम ट्रिप के लिए मान लो अगर 10 डेज का है, तो 10 डेज का आपको 42,000 के आसपास आपको एर्टिगा मिलती है। मीन्स 42 से 45,000 के बीच का रेट आता है। कभी कभी डिस्काउंट करके 40,000 भी हो जाता है, पर वो 10 डेज का इतना बैठता है। अगर 8 डेज का है, तो 8 डेज का मान लो वही 34-35,000 के आसपास बैठता है 8 डेज का मारुति एर्टिगा का। उसके बाद आती है फिर टोयोटा इनोवा, फिर आती है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। तो हर गाड़ी का रेट फिर ऊपर ऊपर चलता जाएगा। और अगर आप 7 लोग हो, तो 7 लोगों के लिए बस एक ही गाड़ी है, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, जो दिल्ली से आपको मिल सकती है। तो उसका रेट जो है रफली 6000 से 6500 पर डे के बीच में आता है। अगेन डिपेंड करता है सीजन टू सीजन। पार्किंग अगेन एक्स्ट्रा। अगर ट्रिप छोटे वाले हैं, जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया था कि 3 डेज के ट्रिप है, कि सिर्फ हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी करके वापस आना है, तो 3 डेज का ट्रिप का जो एवरेज एक कॉस्ट है वो 12,000 बैठता है डिजायर गाड़ी का। और वही हम अर्टिगा की बात करते हैं, तो अर्टिगा 15,000 के आसपास बैठती है 3 डेज के लिए, क्योंकि 3 डेज का फॉर्मूला डिफरेंट है, 2 डेज का डिफरेंट है, सेम डे का थोड़ा अलग फॉर्मूला होता है, और 8 या 8 डेज के ऊपर कम, मतलब फॉर्मूला वही है बट उसमें डिस्काउंट होता है, तो फिर डिस्काउंट करके प्राइस मिलता है। तो आप लोग प्लान कर सकते हो। और इसमें क्या देखो, हिल्स हिल्स ये जो मसूरी ऊपर चढ़ाई है, नैनीताल पूरा हिल है, रानीखेत, अल्मोड़ा, कसौनी हिल्स है। तो हिल्स में गाड़ियां नॉन एसी चलती हैं, मींस हिल्स में एसी बंद हो जाते हैं, क्योंकि पिकअप का प्रॉब्लम आता है, तो बंद है। और हाईवे पे आप एसी यूज कर सकते हो। अगर विंटर्स में जा रहे हो, दिसंबर जनवरी, तो हाईवे में एसी की जरूरत कहीं, फिर एसी की जरूरत कहीं नहीं पड़ती, क्योंकि टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होता है। बट आप लोग अगर मींस गर्मियों में आ रहे हो, जैसे अभी आजकल आ रहे हो, जून जुलाई अगस्त में आते हो, तो आपको एसी, हाईवे में तो फुल एसी मिलता है, पहाड़ों में गाड़ियों की एसी बंद हो जाता है, क्योंकि गाड़ी का पिकअप में प्रॉब्लम आती है। पर वैसे भी टेम्परेचर डाउन होता है, आपकी एसी की जरूरत पड़ती नहीं है। एंड ये सब आप ट्रिप्स प्लान कर सकते हो। और इसमें देखो कुछ ऐसा होता है कि
लोग पूछते हैं भैया ड्राइवर का कैसे करें। देखो जब लंबे ट्रिप्स पे गाड़ी लेके जाते हो ना, जैसे 8 दिन 9 दिन 10 दिन, तो बीच में जैसे गाड़ी रुकती है खाने के लिए, कहीं चाय चाय पी रहे हैं, कहीं ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कहीं लंच कर रहे हैं, तो अगर आपको अपना आइडिया तो अपने हिसाब से बोल दो। अगर आपको नहीं पता तो हाईवे में दुनिया भर के मिलते हैं, आप ड्राइवर को बोल के रैंडमली रोक सकते हो, या ड्राइवर को भी बोल सकते हो कि भैया अगर आपको कहीं ढंग का दिखता है तो लगा लो, क्योंकि खाने का टाइम तो सबका होता ही है। देखो ड्राइवर्स की चाय वाय अगर कहीं हो तो आप उसके पैसे दे दो, 10-20 रुपये कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कस्टमर्स क्या होते हैं, ड्राइवर के मुंह पे बोल देते हैं कि भैया हम आपका 1 रुपया नहीं देंगे, आपकी कंपनी ने आपका सब कुछ बीच में इंक्लूड करके दिया हुआ है। तो उसमें क्या है, होता तो सब कुछ इंक्लूड है, बट ड्राइवर को थोड़ी ना वो आ जाती है, मीन्स थोड़ा बेचारा वो हो जाता है मायूस, कि मैं कस्टमर के साथ 8-10 दिन रहूंगा और कस्टमर मुझे ऐसा बोल रहा है कि आपका सब इंक्लूड है 1 रुपये, तो फिर वो थोड़ा ना अजीब सा लगता है सुनने में। तो आप लोग कहीं भी ड्राइवर को रुकते हो चाय वाय पिला दो, 10-20 रुपये बात नहीं है, और हर ऑल्टरनेट डेज पे उसको 100-200 रुपये ऐसे दे दो शाम के टाइम की, लो भैया रख लो, खाना वाना खा लेना। उसमें क्या होता है, देखो होता क्या है कि आपका मान लो 10 दिन का ट्रिप है, आपने गाड़ी अगर मान लो 35-40 थाउजेंड की आपने गाड़ी ली है, प्लस होटल में खर्चा किया, आपका कम से कम 80-90-1 लाख रुपए लग रहा होगा पूरे ट्रिप में, क्योंकि आपका फ्लाइट खर्चा है। और ड्राइवर अगर आप उसको 100-200 दोगे तो पूरे ट्रिप में मान लो आपने 1500 रुपये ड्राइवर को दे दिए। तो उसमें आपको फायदा ये रहता है कि ड्राइवर आपको अच्छी सर्विस देते हैं, अच्छे मन से लगे रहते हैं, मीन्स अच्छे मन से लगे रहते हैं। ड्राइवर को उम्मीद होती है कि हाँ क्लाइंट है, बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल रख रहे हैं, मेरे को पूछ रहे हैं, तो ड्राइवर के आपका सामान रखना, चढ़ाना, उतारना मीन्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, और आप अच्छे से घुमाते भी हैं और अच्छे से आपसे बात करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं दोगे तो वो बात नहीं करेगा। देखो मेरा ड्राइवर है, किसी का भी ड्राइवर है, कोई भी ड्राइवर होगा, तो वो अच्छे मतलब आप लोग अच्छे संबंध वो बनाने, रिलेशंस बनाने, तो वो ये कि आप उसका ख्याल रखो, वो आपका ख्याल रखेगा। अगर आप उसके मुंह पे बोल दोगे भैया हम कुछ नहीं देंगे करेंगे, तो क्या वो ड्राइवर वो साढ़े मुंह से ऐसे गाड़ी बढ़ा रहेगा, ऐसे सड़े मुंह से गाड़ी चलाएगा। और मतलब आप कुछ भी पूछोगे बोल देगा साहब मेरे को नहीं पता, आप उसको पूछ लो, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो बस गाड़ी चलानी है, आप बोलो कहाँ जाना है मैं ले चलूंगा। तो ड्राइवर फिर पूरे ट्रिप में ऐसे करता रहेगा, तो वो थोड़ा मीन्स हो जाता है। हम लोग भी कभी जाते हैं, मतलब बाहर से गाड़ी अगर हायर करते हैं, मान लो अपनी गाड़ी लेके नहीं जाते हैं, खुद नहीं चलानी है, अपना ड्राइवर लेके गए या हायर किए, तो हम भी ऐसे करते लो भैया यार कुछ खा लेना, कुछ रख लो, और क्योंकि ड्राइवर ठीक रहेगा तो ट्रिप ठीक रहेगा। एंड यही सब है, यही सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। या उत्तराखंड के ट्रिप के बारे में था। अगर आप लोग देखो अभी केदारनाथ बद्रीनाथ प्लान करते हैं, उसका रेट बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोग रेट मिक्स मत करना कि नैनीताल अल्मोड़ा कसौनी का ये बताया था और केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुना, ये धाम की यात्रा का रेट बिल्कुल डिफरेंट है। 4 धाम की जो यात्रा है उसका रेट बिल्कुल डिफरेंट है, उसका फॉर्मूला भी डिफरेंट है जो मेरे ब्लॉग्स में बताया हुआ है, तो वो आप लोग हमसे पूछ भी सकते हो। और नीचे हमारे नंबर्स दिए हुए हैं सब जगह, ऊपर नीचे सब जगह आप नंबर्स देख सकते हो हमारे। कभी भी आप व्हाट्सअप में कॉल करो या व्हाट्सअप मैसेज करो या नॉर्मल कॉल्स करो इस नंबर पे, और ये अपना प्रोग्राम भेज दो, आपको रेट्स तुरंत मिल जाते हैं। बाकी फ्रेंड्स यही था आज के लिए उत्तराखंड ट्रिप्स के बारे में। और अगर आपको गाड़ी बुक करनी है, जैसे हर ब्लॉग्स में बोलते हैं, बुकिंग का बहुत सिंपल प्रोसेस है। बुकिंग के लिए कि आपको व्हाट्सअप करना होता है अपना एक प्लान, उसके बाद हम आपको रेट्स देंगे, सारी कंडीशन जब हो गई ओके, अब आपको लगता है फाइनली हाँ ठीक है भैया डन कर दो, हमें गाड़ी आपसे चाहिए, तो बुकिंग के लिए आपको आईडी प्रूफ भेजना है, दिल्ली का पिकअप एड्रेस के लिए ट्रेन प्लेन टिकट का जो भी बुक किया वो भेजना होता है, और एक मिनिमम एडवांस है। एडवांस देखो डिपेंड करता है कि बिलिंग कितनी बड़ी है। मान लो 10 दिन का टूर है ना, तो मिनिमम आप मानो 5000 तक एडवांस हम लेते हैं। छोटा टूर है, 8 दिन का टूर है, तो बोल देंगे ठीक है सर आप 3000 है 4000 डाल दो। और 3 दिन वाला टूर है तो हम कहेंगे सर ठीक है 2500 रुपये डाल दो। तो एक एडवांस वेरी करता है एज पर आपका ट्रिप अमाउंट, की अमाउंट है कितना, ताकि हमको कॉन्फिडेंस रहे कि कस्टमर ने पेमेंट किया, मतलब कस्टमर ने जाना है। और बिना एडवांस के तो हम बुकिंग करते नहीं है, तो सब ब्लॉग में आपको पता है। और बस यही सब है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, मेल करना है मेल भी कर सकते हो, ईमेल आईडी हमारा आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। एंड इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और आपसे आगे हम उम्मीद करते हैं कि आपसे मतलब जल्दी कॉन्टैक्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज विवेक एंड यू आर वॉचिंग जी ट्रांसपोर्ट्स। थैंक्स, बाय बाय।